आज हम बात करेंगे अभिनेत्री हेमा मालिनी के बारे में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है उसको बयान करते हुए, क्योंकि अभिनेत्री हेमा मालिनी के बारे में जानने की हम सबको ही कोई ना कोई रहता है कि हम उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। उम्र के इस पड़ाव में वो इतनी ज़्यादा फेमस हैं। अभिनेत्री हेमा मालिनी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उन्होंने अपनी फिल्मों में जितने भी रोल निभाए हैं, मुझे लगता है पर्सनली, मैं ऐसा रिव्यू कर रही हूँ, ऐसा देख रही हूँ उन सब फिल्मों को, उनके रोल्स को, कि उनके रोल्स जो हैं वो वोमेन वुमेन एम्पावरमेंट को जो है अप्रिशिएट करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। उनके फिल्म सीता और गीता देखिए, उनमें जो सीता और गीता नाम की दो बहनों का जो किरदार है, उनमें एक किरदार इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इतना ज़्यादा मतलब डरता नहीं है किसी से, मतलब बहुत ही ज़्यादा केयरलेस टाइप का, मतलब बिंदास किस्म का रोल है, जो कि आज हम बोल्डनेस है जो कि आज हम चाहते हैं कि हर एक लड़की में आनी होनी चाहिए। तो वो बोल्डनेस 1975 में हेमा मालिनी ने उस फिल्म में, उस दौर में उन्होंने बोल्डनेस दिखाई थी। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे उसी 1975 ईयर की शोले मूवी की, तो उस फिल्म में भी उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट का ही सबूत दिया था, जब उन्होंने रोल किया था बसंती का। शोले की बसंती का रोल जो है वो हम सबको याद है, हम सबके जहन में बसा हुआ है। तो उस रोल की भी खासियत यही थी कि जो बसंती थी, धन्नो का कैरेक्टर, जब धन्नो को धन्नो का साथ घोड़े को खींचती थी, चलाती थी, धन्नो घोड़ा खींचती थी और बसंती उसे मतलब सवार करती थी। तो वहीं वहाँ पर भी एक वुमेन एम्पावरमेंट थी, क्योंकि गांव की लड़की थी उस टाइम पे, वो आज से 50 साल पहले वो गांव में घोड़ी चलाती थी और टांगा चलाती थी, और इस तरह ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे, वुमेन एम्पावरमेंट का ही सबूत है। तो मुझे लगता है कि हम सबको आजकल की हीरोइंस को, जो कि बहुत वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, बहुत सारी इंस्पिरेशन रमेश सिप्पी की फिल्म से लेनी चाहिए। उन्होंने तो आज से 50 साल पहले वुमेन एम्पावरमेंट की बात की थी, हम आज बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में किसी हीरोइन को वुमेन एम्पावरमेंट की स्ट्रॉन्ग लेडी के रूप में देखना चाहिए, तो वो हेमा मालिनी भी हो सकती नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे रोल्स उन्होंने ऐसे ही निभाए हैं। और अपने पर्सनल लाइफ में भी उन्होंने यही सबूत दिया है कि कैसे एक औरत भी अपने बच्चों को अच्छी तरह से उनकी परवरिश कर सकती है। उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज में भी बताया था कि धर्मेंद्र के साथ उनकी शादी हुई थी, लेकिन उन्होंने कभी भी उनको फोर्स नहीं किया कि ये चीज़ें यो वो चीज़, अपने बच्चों की परवरिश वगैरह, उनका पूरा जो था जिंदगी में जो खर्चे वगैरह थे, सब कुछ वो खुद कर रही थी। और जब उनको जरूरत होती थी तो धर्मेंद्र भी उनके लिए उपलब्ध होते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं होने दिया कि पूरा मतलब अपने आप को काम खत्म करके घर पे बैठती हूँ। हालांकि कहा जाता है कि जब संजीव कुमार जी ने अपने साथ शादी के लिए प्रपोज कर रहे थे, तो उन्होंने भी उन पर यही शर्त रखी थी कि शादी के बाद वो फिल्मों में काम नहीं कर सकते, लेकिन हेमा मालिनी ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता, फिल्में तो मैं करूँगी। तो ये भी कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट का ही एक सबूत है कि उन्होंने अपने करियर को दांव पर नहीं लगाया, अपने करियर को ख़त्म नहीं किया। उस टाइम पे भी वो बहुत अच्छा कर रही थी, बल्कि आज भी उम्र के इस पड़ाव पर भी, जब वो बहुत ज़्यादा मतलब कर चुकी हैं काम, और उनके बच्चे भी शादीशुदा हो चुके हैं, बच्चों के भी बच्चे हो चुके हैं, और फिर भी वो आज भी एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो एक वुमेन एम्पावरमेंट का ही एक बहुत बड़ा सबूत है। और हम सबको ही, सारी भारतीय महिलाओं को भी हेमा मालिनी से बहुत ज़्यादा जो है इंस्पायरेशन लेनी चाहिए कि कैसे एक भारतीय महिला साड़ी में भी खूबसूरत लगते हुए, ये नहीं कि वो नाजुक सी कली ही अपने आप को दिखाना चाहती हैं। उन्होंने बिल्कुल सारी उम्र अपने करियर में जो है बहुत खूब कमाया, खूब उन्होंने अपना करियर बनाया, और भारतीय लोगों की इंस्पायरेशन भी है, खूबसूरत भी हैं, स्ट्रॉन्ग भी हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, और रिस्पेक्टफुल भी हैं। तो इस तरह जो है हम कह सकते हैं कि हेमा मालिनी भी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी हीरोइन है जो कि भारतीय महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है।